हाय एवरीवन, वेलकम टू टैट वाला टीचर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम सीडीपी के सीडीपी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और जो आपकी स्टेजेज होती हैं, जो आपकी बाल विकास की जो आपकी स्टेज होती है, कितनी होती हैं? चार चार स्टेज होती है। तो उन्हीं के जितने भी प्रश्न बनेंगे, लगभग यहाँ आपके 25 के आसपास प्रश्न हैं जो कि आपके पहले पूछे गए हैं, और मैंने इससे पहली वीडियो में इनको अच्छे तरीके से करवाया भी है। तो उनके बारे में हम जितनी ज़्यादा डिटेल हो सके वह आपको दूंगा। और सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे जा चुके हैं, 20-20, 50-50 बार पूछे जा चुके हैं, और अब भी आगे यही पूछे जाएंगे, है ना। तो आपका सीडीपी का एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा, प्रसपूर्व अवस्था का समय कितना होता है? इसको हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। इसका समय कितना होता है? 9 महीने। अब सर यह कौन सी होगी? ध्यान दीजिए, जब हम माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, है ना, तो कितना समय लगता है जब हम इस दुनिया पर आते हैं, आंखें खोलते हैं पहली बार? 9 महीने का टाइम लगता है एक बेबी को कंप्लीट, एक भ्रूण को एक बेबी बनने में। तो कितना टाइम लगा? 9 महीने। दिन पूछ ले तो 280 दिन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नाम पता होना चाहिए, प्रसपूर्व, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। दूसरा प्रश्न हमारा, बच्चे की सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? तो माँ के पेट से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है ना, वोम टू टोम्ब, है ना। तो मतलब गर्भ से कब्र तक। तो क्या हो गया? ये प्रीनेटल स्टेज हो गया, ये प्रसपूर्व, बच्चे की पहली अवस्था होती है, यानी बच्चे का विकास माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद शैशवावस्था का समय कितना होता है? तो जन्म से लगभग लगभग 5 साल तक का जो एक बच्चा है वह शैशवावस्था, है ना, यानी कि इसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। यह क्या है प्यारे दोस्तों? आपका यह दूसरी स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है ये। पहली कौन सी है आपकी? परिनेटल। दूसरी कौन सी आपकी? इन्फेंसी स्टेज, यानी कि आपका शैशवावस्था। जन्म से लगभग आपका 5 साल तक का जो बच्चा होता है वह आपका शैशवावस्था होता है। अच्छा, खिलौने वाली एज, खिलौने, ये जो आपके बाजार से, मार्केट से आप खिलौने टॉय लेकर आते हो, इसको टॉय एज भी बोलते हैं, किसको? शैशवावस्था को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनुकरण विधि, यानी अनुकरण द्वारा किस अवस्था में सीखा जाता है? जैसे कि छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के, शैशव अवस्था वाले, अपने मम्मी पापा को देखकर वो सीखते हैं, चलते हैं, उनकी हंसी भी कर लेते हैं, है ना। तो जैसा पापा कर रहा है वैसा है वो कर रहा है, जैसे मम्मी कर रही है वैसे बच्चे कर रहे हैं। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम का मतलब है फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इसमें क्या होता है आत्म प्रेम में? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसको आपने गोदी में उठा लिया, एक और बच्चा है उसको आपने नहीं उठाया, तो वह क्या है? अब वह भी आपके कभी पाँव पे मारेगा, कभी बोला कि मुझे भी उठाओ, मुझे भी उठाओ। तो इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इसमें अधिक होती है कि मुझे मतलब बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते हों। अच्छा, मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी होती हैं? जैसे कि सोना, खाना, नहाना, रोना, यह सब होती है। बच्चे की दूसरी अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी अवस्था की तरफ, जिसका क्या नाम है? चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। इसका समय हो गया 12 से 18। इसको खासकर आप ध्यान रखिएगा, ये वाला टोली एज या फिर गैंग एज इसको बोला जाता है, क्योंकि अब बच्चा क्या हो गया? 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में हो गया आराम से। इसमें क्या है कि बच्चा यही देखता है कि मेरा दोस्त कौन है। खासकर इस एज में एक लड़का है, एक लड़के को ही पसंद करता है कि मेरा दोस्त एक लड़का ही होना चाहिए, लड़की लड़की को ही पसंद करते हैं कि मेरी दोस्त लड़की होनी चाहिए। इसमें अपोजिट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आरंभिक स्कूल एज, क्योंकि लगभग 5-6 साल के आसपास बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो आरंभिक एज हम बाल्यावस्था को बोलते हैं। समय क्या रहेगा? 6 से 12 वर्ष। अच्छा, जीवन का अनोखा काल, यानी कि यूनिक पीरियड होता है ये बाल्यावस्था, जीवन का अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बेफिक्रे होते हैं, ना तो ये पता कि बनना क्या है, ना हमें टेंशन लेनी। अच्छा, संग्रहण की प्रवृत्ति 12 से 18 में यही, सॉरी 6 से 12 में यही है बाल्यावस्था। संग्रहण यानी कलेक्शन, जैसे कि मुझे पर्सनली खुद शौक था कि मैं 1-1, 2-2, 5-5 रुपए के सिक्के इकट्ठे करता था। लड़कियों को होता है कि जैसे कि मोर के पंख ले लिए, किसी को कुछ और प्रकार का शौक हो सकता है, किसी को बुक्स का शौक हो सकता है। तो वही बात है कि संग्रहण करने की प्रवृत्ति। अच्छा, गेम स्टेज, पहले हमने देखा था इन्फेंसी में टॉय एज, वो था
खिलौने वाली, अब है खेलने वाली। दोनों में फ़र्क है। पहली खिलौना, खिलौनों के साथ, दूसरा खेलना। अब यह खेलने कहाँ जाएगा? ग्राउंड जा सकता है, गली में जा सकता है अपने यार दोस्तों के साथ। मतलब कि अब यह निर्जीव चीज़ों के साथ नहीं खेल रहा है, संजीव चीज़ों के साथ खेल रहा है। गंदी अवस्था भी इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा जैसे स्कूल से आया, अपने कपड़े खराब कर लिए, रास्ते में लेट गया, पानी में लौट गया, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, तार्किक चिंतन वाली अवस्था है ना। तार्किक चिंतन होता है मतलब आपका लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, वह भी इसी में होता है। इसके बाद है स्मार्ट एज। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग में क्या हो गया? जैसे कि बच्चा स्कूल गया, कल नहीं आया था, पूछ लिया टीचर ने, भाई कल आप क्यों नहीं आए? तो अब वह लॉजिक लगाया कि सर कल मेरे मामा के भाई के ये वो, मतलब आप देख रहे हो 6 से 12 साल का बच्चा और अभी से लॉजिक लगाने लग गया। इस वजह से इसको बोलते हैं लॉजिक थिंकिंग। स्मार्ट एज इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा को अभी दाढ़ी नहीं आई, मूछ नहीं, काफ़ी क्यूट सा स्मार्ट सा लग रहा होता है। आंधी तूफान वाली एज भी यही होती है। आंधी तूफान वाली एज आपकी इससे अगली होती है, कौन सी? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था का टाइम होता है आपका 12 से 18। ठीक है, किशोरावस्था का क्या टाइम है आपका? 12 से 18। यह चौथी स्टेज होती है, चौथी अवस्था होती है, सबसे आखिर की यह अवस्था होती है। 12 से 18 का इसका टाइम होता है। ठीक है साहब। अच्छा, आंधी तूफान वाली बहुत बार रिपीट है, अब भी आ सकता है, तो इस वजह से इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। आंधी तूफान वाली उम्र कौन सी होती है भाई? आपकी किशोरावस्था होती है। आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, वीर पूजा, इसमें क्या है? रोल मॉडल, जैसे कि सिंगर बनना चाहते हैं, किसी सिंगर को फॉलो कर लेते हैं, एक्टर बनना या फिर क्रिकेटर बनना, कुछ भी, तो इसमें रोल मॉडल डिसाइड हो जाते हैं। संघर्ष वाली अवस्था भी यही होती है, क्योंकि अब बच्चों को लगता है कि मुझे ये बनना है, पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, मम्मी मान नहीं रही है, दादी भी नहीं साथ में, तो अब उनको संघर्ष करना पड़ता है, वो सोचते हैं। तूफान और उलझन, आंधी तूफान आए, तूफान और उलझन आए, तो कुछ भी आए, किशोर अवस्था। सुनहरी अवस्था कौन सी होती है प्यारे दोस्तों? यह होती है आपकी किशोर अवस्था, जो कि आपका 12 से 18 का टाइम पीरियड होता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम जस्ट 7 मिनट के अंदर हमने लगभग 25 से 30% सीडीपी के बहुत ही आसान तरीके से करने का काम किया है। जो आपको यह पूरी की पूरी आपको पीडीएफ में है, वह मिलेगी प्यारे दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। वहीं पर हमारे कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं। यदि आपको कुछ समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हो, और कोई आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो, कुछ भी, यदि आपको कुछ भी क्वेरी है, तो फिर आप डायरेक्टली हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट वहाँ पर दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर आपका तुरंत की तुरंत आपका रिप्लाई कर भी दिया जाएगा जब भी हमें आपके मैसेजेस प्राप्त होंगे। अच्छा, इसके साथ काफ़ी सारी और भी पीडीएफ हैं, काफ़ी सारी और भी वीडियोज़ हैं। इसी यूट्यूब चैनल पर आप वह वीडियो देख सकते हो। आपको प्रॉमिस किया कि आपका जो सीडीपी है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। आपका पूरे में से पूरे सीडीपी के अंदर, चाहे आपको अभी तक कुछ आता है या नहीं आता, जस्ट आप इस यूट्यूब चैनल की एक बार 2-4 वीडियो देख कर देखिए, आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ाते हो। सो भाई, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट कर देता है कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ। तो एक पैशन है, उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं प्यारे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे